स्वागत है आपके चैनल रियल कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इसके पहले पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हम बना चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जो वीडियो बनाया है उसको वीडियो जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, बहुत अच्छा तरीके से समझाएंगे, एक बार समझ लीजिएगा, फिर इसको दोबारा नहीं भूल पाइएगा। देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो सिद्ध करना है इसको कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यानी कि इस मान रखना है, इसमें रखना है और इसमें रखना है, दोनों को मान निकाल कर एक जैसे आंसर लाना है। अगर आंसर दोनों अलग अलग हुआ तो समझिए कि आपको बनाने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है। अगर दोनों का आंसर समान आ गया तो समझिए कि वो आपका आंसर समान सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिखा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो यह हम क्या करेंगे, 3 जो गुना में है तो इसको भाग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर cot a बराबर रख लेंगे, 3 गुना है तो इधर आकर आपको भाग में हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं कि cot a बराबर b बाई पी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे b बाई पी यानी कि आधार बटा लंब। इसका मतलब हुआ कि आधार का मान दिया है 4, लंब का मान दिया है 3। देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, ए का मतलब होता है थीटा रखना है कहाँ पर, ए पर। देखिए यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ पर ए लिखा है, यहीं पर थीटा रखेंगे और थीटा के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब। यह हमेशा कौन रहता है। उसके बाद यह बन जाएगा आधार, यह क्या बन जाएगा, आधार। यानी कि हो गया आपका लंब, आधार और कर्ण बन गया। देखिए यहाँ पर आधार, लंब और कर्ण बन गया। इसमें मान रखेंगे कि आधार का मान दिया है 4, तो यहाँ पर आधार का मान हो जाएगा 4। लंब का मान दिया है 3, तो लंब का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस फार्मूला से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे फार्मूला पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का इसे मान नहीं दिया है तो कर्ण को उसी तरह छोड़ देंगे हम। लंब है तो लंब का मान दिया है 3, यहाँ पर 3 लिखाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, जोड़ का जोड़। आधार है, आधार का मान दिया है 4, यहाँ पर 4 लिख कर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक ना। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ का जोड़ हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपको कितना हो गया, 25। तो स्क्वायर इधर है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट। तो क्या बन जाएगा, रूट। यानी कि 25 जो है रूट में चढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि 25 किसका थी, कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर 25 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी कि कर्ण का मान हो गया आपको कितना, 5। अब कर्ण यहाँ पर लिखा है तो कर्ण की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। लोग 1 माइनस tan स्क्वायर इसका मान रखकर यहाँ पर अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। देखिए 1 है तो 1 लिखाएगा, माइनस का माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उतार देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्वेश्चन उतार देंगे। उसके बाद हम मान रखेंगे लोग उसका कि 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। देखिए इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें चढ़ जाएगा। फिर 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए इस यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर है,
तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे लोग। इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। माइनस का माइनस, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें मान रखना है। 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक ना। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 रखेंगे, और आधार का मान दिया है 4, यहाँ 4 रखेंगे लोग, और उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। फिर बटा 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और लंब बटा आधार यानी कि 3 बटा 4 वही मान रखेंगे लोग। इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर। आधार का मान कितना दिया है 4, आधार का मान दिया 4, और कोण का मान कितना दिया है 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर, माइनस का माइनस। फिर लंब का मान कितना दिया है 3, और कोण का मान 5, तो 3 बटा 5 लिखकर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा पर 16 का। अब जैसे अब स्क्वायर हो यहाँ पर टूट जाएगा, बटा का बटा हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 9 बटा 16। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 4 चौका 16, 5 पचा 25, माइनस का माइनस, 3 त्रिका 9, 5 पचा 25, यहाँ हो गया। अब यहाँ तक 16 कम 16, आप लोग मैथ बनाए होंगे लोग, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो क्या करते हैं इसमें गुना करते हैं, तो 6 में गुना करते हैं। देखिए आप लोग इस तरह का मैथ बनाए होंगे लोग कि 6 दूना 12, 12 हो गया, यानी कि 6 में 2 से गुना करते हैं, जितना आता है उसमें से इसको घटाते हैं, इसको ऊपर वाला को अंश को घटाते हैं। तो 6 दूना 12, अब 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9, तो 12 में से 3 गया 9 बचेगा, यानी कि 9 बटा 6 उतरेंगे लोग, 9 बटा 6। उसी तरह सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, तो 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 कम 16, और 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 7, 7 बटा 16। ठीक है, 7 बटा 16। देखिए फिर 16 कम 16, और 16 9 25, लेकिन यहाँ पर जोड़ है इसलिए जोड़ दिए हैं, और ऊपर घटाव है इसलिए वहाँ पर घटा दिए थे। तो 16 कम 16, और 16 9 25, यानी 25 बटा 16 आपका हो गया। इसमें आइए, ये देखिए 16 में से 9 गया 7, अब 25 का 25 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बटा का घटाव बन जाएगा, यहाँ पर बटा घटा बना लीजिएगा लोग। देखिए यहाँ पर 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 16 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7, ऊपर बचेगा 7, और नीचे का बचेगा 25, बराबर का बराबर हो गया। यहाँ क्या बच गया 7 बटा 25, यानी कि 7 बटा 25। देखिए लेफ्ट में भी 7 बटा 25 और राइट में भी 7 बटा 25, यानी कि दोनों का मान कितना हो गया सेम है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ, दोनों का आंसर समान है, इसलिए दोनों या क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया पूरा सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर यहाँ छापेंगे तो बनाएंगे। तब तक इसको सबसे पहले हम आधार कोण और लंब का मान निकालेंगे लोग, ठीक ना। देखिए बाहर शोरगुल हो रहा है, तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक ना, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखिए tan A बराबर 1/√3 है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इसका मतलब हुआ कि लंब का मान दिया 1, आधार का मान दिया है √3। तो देखिए यहाँ पर थीटा कहाँ रखना है, ए पर, थीटा ए पर रखेंगे तो लंब कौन बन जाएगा यह, तो लंब का मान कितना दिया है 1, और आधार का मान दिया है √3, आधार यहाँ पर दिया है, इसका मान दिया है √3, लेकिन कोण का मान नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय पर निकालेंगे उसका फॉर्मूला पर। देखिए फॉर्मूला कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कोण का मान नहीं दिया है तो उसी तरह छोड़ देंगे, लेकिन लंब का मान दिया 1 और आधार का मान दिया √3, इसका मान इसमें रखेंगे। लंब का मान दिया 1 का स्क्वायर, आधार का मान दिया √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 कितना होगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 1 3 कितना होता है 4। देखिए कौन स्क्वायर है यानी कि कौन का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या बन जाएगा रूट, यानी कि कौन बराबर क्या बन जाएगा आपको √4, तो कौन बराबर आपको कितना हो जाएगा 2, यानी कि कौन का मान कितना गया 2, तो यहाँ कौन का मान कितना आ गया 2। अब क्वेश्चन है 1 नंबर बनाना शुरू करेंगे लोग। देखिए आपके बुक में 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि sin बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण, cos बराबर आधार बटा कोण, cos बराबर आधार बटा कोण, तो sin बराबर लंब बटा कोण, इसका मान रखेंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर sin A लिखा है, लेकिन यहाँ पर cos C लिखा है, cos यहाँ पर A लिखा है, लेकिन यहाँ sin C लिखा है। तो कहीं cos A लिखा है, कहीं cos C लिखा है, तो कहीं sin A लिखा है, तो sin C और A का यही समझने का मेथड है, यही समझने का मेथड है। देखिए A पर है कि थीटा A पर रखेंगे और C को है कि थीटा C पर रखेंगे, इसलिए आपको अच्छा से समझने के लिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बना दिए हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पर sin A, सबसे पहले हम जहाँ A वाला है ना, यहाँ पर A है, यहाँ पे सबसे पहले A वाला को यहाँ पर मान रखेंगे, उसके बाद C है तो C को मान रखेंगे ताकि इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कि sin A लिखा है यहाँ पर, यानी कि तो हम लोग को थीटा वाला A में देखेंगे, यानी कि इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसमें लंब दिया है, तो लंब का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। कोण का मान कितना दिया है, तो कोण का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए गुना है तो गुना लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर C है, इसमें देखना है। तो सबसे पहले इस वाला त्रिभुज को देख लेते हैं जहाँ थीटा A पर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है cos A है, थीटा A इसी में देखना है। तो आधार का मान कितना दिया है √3, तो लिखेंगे √3, और कोण का मान कितना दिया है 2 हो गया, यानी कि A वाला का काम खत्म हो गया। अब बनाएंगे लोग C वाला का। देखिए इसमें लिखा है cos C, यानी कि थीटा कहाँ जाना है C पर, इसमें थीटा C पर, तो लंब कौन बन जाएगा सामने वाला, आधार कौन बन जाएगा नीचे वाला। अब कोण तो हमेशा कभी चेंज नहीं होता है नहीं। तो यहाँ पर आधार का मान कितना दिया है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, जोड़ का जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना दिया है √3, यहाँ √3 लिखेंगे, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, बटा गुना में क्या करते हैं ऊपर से गुना करते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। जोड़ का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, यहाँ पर 3 लिखाएगा। लेकिन 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे कि 4 4 कैल्शियम कितना होगा, तो 4 होता है। तो 4 4 एक बार में कट जाएगा, उसी 1 में 1 से गुना करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, जोड़ का जोड़ हो जाएगा। 4 4 एक बार में कट जाएगा, उसी 1 में 3 से गुना करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे कि 1 गो और 3 गो को गो 4 गो, तो पर हो जाएगा 4, और नीचे क्या बच गया 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 4 जो है कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा कितने बार में 1 बार में, यही आपका A जो है आंसर हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। इसका फॉर्मूला है कि कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण, और साइन का फॉर्मूला लंब बटा कोण हो गया। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ तो फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसका मान रख देना है। देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर A है, तो सबसे पहले त्रिभुज A वाला हम देखेंगे जहाँ थीटा रखा हुआ A पर है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ आधार है, तो आधार का मान कितना दिया है √3 है, तो √3 लिखेंगे यहाँ पर, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना का गुना हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ेंगे कि यहाँ पर कह रहे कि थीटा C वाला त्रिभुज में जाना है, तो इसको छोड़ देंगे, बाद में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे A वाला में। तो यहाँ पर क्या है लंब है, तो लंब का मान कितना दिया 1, तो 1 हो जाएगा, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बच गया कौन C वाला, यहाँ पर C और यहाँ पर C बच गया, इसको बनाएंगे लोग। देखिए C वाला में यानी कि थीटा कहाँ जाना है C पर, यही ना है। इसमें आधार है, तो आधार का मान कितना दिया 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस का माइनस उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर लंब दिया है, तो इसमें लंब कितना दिया है √3, तो गुना √3 हो जाएगा, और कोण का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको बटा गुना बन गया, यहाँ बटा गुना, यहाँ बटा गुना बनाएंगे लोग, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बन जाए आपको, √3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस क्या, माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, √3 और 2 दूनी 4। हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर 4 है और उसमें से 4 घटा देंगे तो क्या बनता है आपको, 0 बनता है। उसी तरह √3/4 में से √3/4 घटा देंगे क्या बन जाएगा आपको, 0। यही आपका आंसर हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बना रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। शुरू करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू क्या है, समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर और क्यू आर ये दोनों को मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि पी से लेकर क्यू तक 5 सेंटीमीटर दिया है। तो बताना है कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अझुरा दिया है, गबड़ा दिया है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर और क्यू आर को दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि स्पष्ट रूप से, मेन रूप से पी आर का मान कितना दिया है और क्यू आर का मान कितना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पी आर और क्यू आर का मान निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग तीनों का मान निकल जाएगा, तब साइन कॉस टेन का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लोग कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पी आर को यहीं पर हम रुक देंगे तो क्यू आर को इधर भेज दिया जाएगा 25 के बगल में, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और क्यू आर जो है क्या है, प्लस में है, तो 25 के साइड में आएगा तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा। तो हमको स्पष्ट हो गया कि पी आर का मान निकल गया कितना, 25 माइनस क्यू आर। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे, यानी कि पी आर का मान कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। जानते हैं लोग कि अब देखिए यहाँ पर हम लोग को स्पष्ट रूप से निकल गया कि पी आर का मान कितना गया, तो पी आर का मान निकल गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो लेकिन क्यू आर का इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, लेकिन इसका मान नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन पी कॉस पी, थीटा कहाँ रखना है, पी पर, थीटा रखेंगे पी पर, तो बन जाएगा यह लंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लंब। यह बन जाएगा आधार, क्या बन जाएगा, आधार, और यह बन जाएगा कोण, क्या बन जाएगा, कोण। स्पष्ट रूप से पता चल गया। तो लंब का मान दे दिए 5 सेंटीमीटर, कोण का आपको यहाँ पर निकाले दिए हैं कि कोण का मान 25 माइनस क्यू आर है, लेकिन लंब का मान नहीं दिया है। तो लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला से। तो पाइथागोरस फार्मूला कहता है कि देखिए पाइथागोरस फार्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी पर फार्मूला लगाएंगे लोग। देखिए यहाँ पर लंब दिया है तो लंब का यहाँ पर लंब है, लेकिन लंब का मान कुछ नहीं दिया है, तो उसका भुजा का मान लिखेंगे क्यू आर। तो भुजा का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू आर लिख कर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे लोग, बराबर का बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कोण, तो कोण का मान कितना दिया है, देखिए कोण यहाँ पर है, कोण का मान दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण की जगह पर 25 माइनस क्यू आर, फिर इसको घेर कर यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा आराम से, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा। और आधार का मान दिया है, देखिए यहाँ पर 5 दिया है, तो आधार का मान लिखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर घेर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यू आर का तो मान दिया नहीं है, इसको जिस तरह रहा है उसी तरह उसको हम लोग उतार देंगे। जिसका मान नहीं दिया रहता है ना, उसको सेम टू सेम उसी तरह उतारते हैं। नहीं देखिए ये बन गया 25 माइनस क्यू आर, ये बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही आपका फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पर हम लोग बनाएंगे इसको। तो इसको माना जाएगा ए, 25 को मान लेंगे लोग ए, और क्यू आर को मान लेंगे लोग क्या, बी। यानी कि ए का मान दे दिया 25 और बी का मान दे दिया क्यू आर, ठीक ना। देखिए फार्मूला में करें कि सबसे पहले ए का मान रखिए, तो ए का मान कितना दिया है 25, यहाँ पर लिखेंगे लोग 25, और इसमें करें कि स्क्वायर लगा दीजिए,
तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी का मान रखिए, तो बी का मान कितना दिया है क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर कम लिख कर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। फिर माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 का 2 लिख देंगे, 2 और 1 के बीच में क्या छिपा है गुना, तो गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए का मान रखिए और उसके बाद बी का मान रखिए, तो ए का मान कितना दिया है 25 और बी का मान दिया है क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़े हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, लेकिन माइनस का माइनस जो है ना बच गया, तो माइनस लिखेंगे लोग, ठीक ना। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी को तोड़ा है लो, ए माइनस बी को तोड़ा है लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, और यह माइनस का माइनस हो गया, और 5 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्यू आर का क्यू आर हो जाएगा स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस क्यू आर का मान दिया नहीं है तो सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ पर माइनस का माइनस गुना कीजिए, 2 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 50 में क्यू आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 क्यू आर माइनस 25 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए क्यू आर यहाँ पर दिया है, क्यू आर यहाँ पर दिया है, और दोनों के बीच में बराबर है और यह दोनों प्लस में है। जब समीकरण जब रहता है बीच में बराबर होता है और दोनों साइड में प्लस में मान रहता है तो आपस में क्या होता है वह कट जाता है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, बराबर 625 प्लस माइनस 50 क्यू आर माइनस 25। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 6, आप देखेंगे कि 625 में से 25 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको 600 बचेगा, कितना 600 बचेगा। अब प्लस का सॉरी प्लस नहीं रहेगा, माइनस का माइनस 50 क्यू आर यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 600 प्लस में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 600 बराबर के बराबर हो जाएगा, ये माइनस 50 क्यू आर आपका यहीं पर बच गया। तो माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, और 50 क्यू आर गुना में है तो क्यू आर यहीं पर छोड़ देंगे, और गुना में है 50 इधर हो जाएगा भाग में, तो आपको 600 भाग 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और काटेंगे 60 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, कितने बार में 12 बार में यह कट जाएगा। यानी कि आपको क्यू आर का मान कितना आ गया, आपको 12 आ गया। कितना आ गया 12। अब क्यू आर का मान 12 आ गया तो देखिए यही ना क्यू आर है, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 हो गया। अब देखिए क्यू आर यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है क्यू आर, तो समीकरण 1 में लिखेंगे लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है कि 1 में लिखा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला है 12, तो ये क्यू आर की जगह पर 12 लिखेंगे तो पी आर का मान आपको निकल जाएगा 13। पी आर का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पर पी आर यही ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लोग कितना 13। अब देखिए लंब आधार और कोण का मान परफेक्ट निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया और इसका मान 5 निकल गया, यानी कि तीनों का मान स्पष्ट हो गया। अब क्या करेंगे लोग कि साइन कॉस टेन का फार्मूला लगाएंगे लोग और उसका मान निकालेंगे। तो जानते हैं कि साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है। उसके बाद कॉस दिया है तो कॉस पी, इस कॉस फार्मूला क्या होता है आधार बटा ठीक है। साइन कॉस टेन का यहाँ पर साइन कॉस टेन लिखकर इसका फार्मूला लगा देंगे लोग, फार्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक ना। अब इस मान रखेंगे, देखिए लंब का मान कितना दिया है 12 है तो 12 हो जाएगा, कोण का मान 13 दिया है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर इसमें आइए आधार का मान दिया है 5 तो 5 हो जाएगा, और कोण का मान दिया है 13 यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए लंब है, लंब का मान दिया है 12 तो 12 हो जाएगा, और आधार का मान दिया है कितना 5
तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस टेन तीनों का मान निकल गया। आपको यहीं आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो लेकर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लेकर। तो 8.1 खत्म होता है। 8.1 आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।